12:30 मजलिस ख़त्म करनी है, लिहाजा मोमिनीन जल्द अज जल्द मस्जिद में तशरीफ लाएं ताकि मजलिस का आगाज हो सके। जाकिर मुनीर हुसैन किंग ऑफ गुजरात, जाकिर सैयद मुश्ताक हुसैन का सिराजी ऑफ बखर, जाकिर सकलैन काजिम बिजली ऑफ गुजर खान मस्जिद का खिताब फरमाएंगे। जो मुमिनीन मस्जिद के बाद तशरीफ फरमाएँ उनसे गुजारिश है मस्जिद में तशरीफ ले आएँ, मस्जिद का आगाज हुआ चाहता है। आप लोग थोड़ा ठहर आगे करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल-हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम वतहय्यतु वल इकराम अला सय्यदि असलिम मा फिल वजूद फिरिल्लाह फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल वाइल हम्द वल मकामिल महमूद अल खातम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ अल मुहनिल हक़ बिल हक़ अबुल क़ासिम अल मुहम्मद अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व युतहहिरहुम तत्हीरा। वालितय्यबीन मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा। मेहरबानी मेरे तमाम बारगाहे मस्जिद आज पहली मस्जिद मुनक्कद हो रही है।
इसमें आपकी खिदमत में मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ वाक़यात आपके शादाब बहनों को नजर करूँगा। अब ये हुसैन मोहसिन इंसानियत का नवासा है। हुसैन जिगर गोशे बतूल है। हुसैन पूरे नजरे अली इब्ने अबी तालिब है। हुसैन कायनात का वो इंसान है जिसे सबसे ज़्यादा लिखा गया, सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, सबसे ज़्यादा सुना। हुसैन उर्दू का वो लफ्ज़ है जो पूरी दुनिया में बोली जाने वाली ज़बानों में सबसे ज़्यादा लिखा गया, सबसे ज़्यादा पढ़ा गया और सबसे ज़्यादा सुना। शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि दो भाई हैं हसन और हुसैन। हसन को अगर बदल के लिखा जाए तो हुस्न बनता है। सलावत भेजते हैं अहमद मोहम्मद आल मोहम्मद पर। और हुसैन के लिए ये है, शायर ने कहा खुदा ने नाम ही ऐसा हुसैन का रखा। खुदा ने नाम ही ऐसा हुसैन का रखा, अगर बदल के भी लिखो हसीन बनता है। सलावत भेजें अहमद मोहम्मद आल मोहम्मद पर। ज़मीर को झंझोड़ के आदमी को आदमियत के खोल से बाहर निकाल कर इंसान बनाने वाली शख्सियत को कहते हैं। जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। हुसैन ने उस वक्त की सुपर पावर जदीदियत के सामने सर झुकाने के बजाय सर कटाने को अव्वलीन तरजीह दी। इसलिए कि हुसैन जानते थे कि मेरी शख्सियत ने अगर यजीद जैसे मलूम के हाथ पे बैअत कर ली तो ये मेरी बैअत नहीं होगी, ये मेरे नाना रसूल की बैअत होगी। मेरे नाना रसूल की बैअत नहीं होगी, ये अल्लाह की बैअत होगी। और फिर इसके बाद न इस्लाम का नाम बाकी रहेगा, न कुरान का नाम बाकी रहेगा, न रसूल का नाम बाकी रहेगा, न अल्लाह का नाम बाकी रहेगा, न शरीयत का नाम बाकी रहेगा, न इमामत का नाम बाकी रहेगा, न विलायत का नाम बाकी रहेगा। हुसैन ने इस बात पे तवज्जो दी
اور ولید بن عقبہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہ جملہ کہا عزیزان محترم کہ تو مجھے یزید کی بیعت پہ مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ کہا فرزند رسول اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ حسین نے تاریخ کے سنہری الفاظ ادا کیے، حسین نے تاریخ کے مورخ کو سنہری الفاظ ادا کیے کہ حسین نے یہ جملہ کہا ٹھیک ہے مجھے نانا کے قبر سے جدائی منظور ہے مگر یزید کی بیعت قبول نہیں ہے، میں چھوڑ دوں گا مدینہ لیکن یاد رکھنا جسے چھوڑوں گا وہ منورہ ہو جائے گا اور جسے آباد کروں گا وہ محلہ بن جائے گا۔ صلوات بھیجیں امت محمد آل محمد پر۔ جسے چھوڑوں گا وہ منورہ بن جائے گا، اس لیے کہ 28 رجب سن 60 ہجری سے پہلے مدینہ النبی کہا جاتا تھا، لیکن جب حسین مدینہ سے روانہ ہو گئے تو مدینہ النبی کے بجائے مدینہ کو مدینہ منورہ کہا جانے لگا۔ اور کربلا پہنچنے سے پہلے کربلا ایک کانٹے دار زمین تھی، ریگزار تھا، خاردار زمین تھی۔ حسین نے اپنے اور اپنے مقدس ساتھیوں کے خون سے سیراب کر کے اسے معلّہ بنا دیا۔ کربلا قیامت تک کے لیے آباد ہو گئی۔ اب نہ تو قیامت تک کوئی اللہ کا نام مٹا سکتا ہے، نہ رسول کا نام مٹا سکتا ہے، نہ قرآن کا نام مٹا سکتا ہے، نہ امامت کا نام مٹا سکتا ہے، نہ ولایت کا نام مٹا سکتا ہے، نہ حسینیت کا نام مٹا سکتا ہے۔ اس لیے کہ حسین نے اپنے خون سے کربلا کی سرزمین پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کر کائنات کو پیغام دیا کہ تمہاری قبروں کا بھی پتہ نہیں ہوگا مگر قیامت تک آنے والی نسلیں جب میرا ذکر سنیں گی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلے گا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ صلوات بھیجیں حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کو قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا۔ عزیزان محترم حسین نے چھوڑ دیا مدینہ، نانا کی قبر پر آئے، آٹا گوشت میں دیا، کہا نانا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اپنا مدینہ میں آئے گا۔ قبر رسول سے آواز آئی حسین بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اکبر کا سینہ دینا ہوگا، اصغر کا گلا دینا ہوگا، عباس کے بالوں کٹانے ہوں گے، زینب کی چادر نچھاور کرنا پڑے گی۔ کہا نانا قبول ہے۔ جب حسین آخری سلام کرتے چلے روضہ رسول سے قبر رسول سے آواز آئی 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، جب وہ آئی تھی میرے پاس وہ کرتی ہوئی بین، گھر میں لٹتا ہے فریاد رسول
سر کے بال کھول جناب میں جناب کے سامنے ایک
जुमला फज़ाइल दा और एक जुमला मसइल दा। फज़ाइल मेरा पंजाबी च होना है, पंजाबी की समझ आती है ये आती है एक एक कदम अगे आओ ताकि मैं तुहानू सुना सका। थोड़े जी तकलीफ करो, मेरे वास्ते लखन बराबर। मेरा पुत्र जवान थोड़ा अगे आ ताकि माहौल बन जाए। बुजुर्ग भी आगे ने तो मिल के बाबा बुलंद सलवात पे पढ़ना। लो जी गल में शुरू करने लगा। फज़ाइल का जुमला करीम मालिक ने वजह है जी शुरू करिए। मेरा पुत्र हो सोने मेरे फ्रंट के पीछे नहीं बिस्मिल्लाह। करीम मालिक ने रहीम अल्लाह ने बेनियाज ने इस पूरी कायनात के जो भी चीज खलक की है ओदा खलक करन दा कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई इल्लत, कोई ना कोई जरूरत है। लो जी इतनी मेरा पुत्र समझ आ गई है, फिर बोलने लगा सर नहीं उत्तर तवज्जो मेरे पास। करीम मालिक ने शाह साहब बेनियाज मालिक ने इस पूरी कायनात ते जेड़ी भी चीज खलक कीती है ओदा खलक करन दा कोई ना कोई मकसद है, इल्लत है, जरूरत है। बुजुर्गों जे अल्लाह ने चिमटी बनाई है ते एदा भी मकसद है। समझो है ना? जे मालिक ने हाथी बनाया है ते उसका भी मकसद है। बगैर मकसद के मालिक ने कोई चीज भी पैदा नहीं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तवज्जो मेरे अल्लाह से एक दिन खाना खा रहे अचानक तू चिपकली गिर गई। चिपकली जानते हो? पंजाबी को किरली आते जानते हो? नहीं तो मैं समझाना। पंजाबी किरली उर्दू चिपकली इंग्लिश से तर्जुमे। चिपकली डिगी मूसा अलैहिस्सलाम को दूर तक गए। मालिक फरमाया जी मेरा मूसा ये चिपकली को पैदा क्यों कीता है, बनाया क्यों हुआ? हालत के बाद ने मूसा के लफ्ज चिपकली भी आती है मैं तेरी इबादत वास्ते काफी नहीं सा। मूसा नो हल्ला क्यों कीते हैदरी बिस्मिल्लाह मानो तेरी जिंदगी खराब। अल्लाह ने जेड़ी भी कायनात चीज बनाई है पैदा कीती है ना कोई मकसद है, कोई ना कोई इल्लत है, कोई ना कोई जरूरत है। अल्लाह ने बगैर मकसद से कोई भी चीज, मेरा पुत्र तवज्जो कर, कोई भी चीज नहीं है। लो जी ए मैं घड़ी पाई है दा कोई ना कोई मकसद है। इन्हीं गल है ना ते जे पुत्र साडे कोल मोबाइल है ते दा कोई ना कोई मकसद है। लो जी मोबाइल दा काम में कॉल करना ते कॉल सुनना, इन्हीं गल है। तवज्जो है मेरी समझ आ रही है? बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू है। मैं वक्त तुम्हारे नाल गुजार दी क्योंकि आने शरत तवज्जो है। ये मोबाइल का कोई ना कोई मकसद है, इल्लत है, जरूरत है। कॉल करना ते कॉल सुनना। मेरा पुत्र एदा मकसद है कॉल करना ते कॉल सुनना। भाईजान जे साडा मोबाइल खराब हो जाए ते किसी बच्चे जेब च रखे है तवज्जो नहीं ना रखते क्यों? जिस मकसद वास्ते बने हैं वो काम ही नहीं करता। पता लगा भाईजान जे मकसद वास्ते कोई चीज बनाइए वो काम ना करे, वो ना असी जेब च रखने वो कचरा कुंडी सुट छड़ी दी। नहीं गल है याद रखे। हालत फरमाता मेरा बंदा तेनू भी पैदा करन दा कोई ना कोई मकसद है। तवज्जो करी कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई इल्लत है, कोई ना कोई जरूरत है। मालिक से क्यों पैदा कीता ही? फरमाया मेरा पैदा करने का मकसद सिर्फ है इल्ला लियाबुदून, मेरा बंदा तू मेरी इबादत कर। तवज्जो है जी? इन्हें तो बोलना नहीं बता पता जिसे मिलनी है मैं मिल लैंड उठे। अल्लाह ने सानू पैदा क्यों कीता है? इबादत वास्ते। लो जी साडा मकसद क्या है? इबादत वास्ते। आओ मैं अल्लाह को एक सवाल करा, मालिक जेडी असी इबादत करांदे एदा कोई फायदा है?
दा भी तेनू फायदा है। तवज्जो करी मेरे पास। जी इबादत करनी है ना, इसका भी तेनू फायदा है, मुनू फायदा नहीं। कभी ये सोच के ना करी मैं मुताजे इबादत ना, मैं लायके इबादत। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरा पैदा करना सिर्फ मकसद है इल्ला लियअबुदून, बंदा तू मेरी इबादत कर लो जी। जिस मकसद वास्ते अल्लाह बनाया है वो जी पूरा भी करने या नहीं ना करते। हालांकि क्या बात है तेरी 2500 का मोबाइल तेरा काम ना करे, तवज्जो करी, तेरा काम ना करे, तेरा मकसद पूरा ना करे। मुनीर कंगले अपनी जेब च क्यों रखता, मेरा भी हौसला देख ले। ओ बंदा मैं तेरे जिस मकसद वास्ते पैदा किया मकसद न्यू पूरा करता, मैं फिर भी रिज़्क़ अता कर रही हूं। मौला तेरी जिंदगी दराज कर। बादशाह फरमा रहे बंदा मैं जिस मकसद वास्ते तेन बनाया पैदा किया है, सोहनी शक्ल बनाई है तेरी, सोहनी मालिक फरमा रहा शक्ल बनाई है। ओ बंदिया मालिक फरमांदा है मैं जहन्नम वास्ते नहीं बनाई, जन्नत वास्ते बनाई है। तेरी सोहनी की शक्ल, दो सोहनियां सोहनियां अखां, हाथ कान। मालिक फरमांदा है कमाल हो गई कि बंदा मैं तेरी बड़ी सोहनी शक्ल बनाई। ए दुनिया दे मुसव्वर च हालत च बड़ा फर्क ही। दुनिया का मुसव्वर जदा ही भाईजान तस्वीर बनाता है किराए चीज़ां तो चार दो जल छपाता है, पानी तू, मिट्टी तू, हवा तू। हालत फरमाता है मेरी मुसव्वरी देख ले, मैं सारियां चीज़ां इकट्ठियां करके तेरी सोहनी शक्ल ना बना, मैं तेरा अल्लाह ही नहीं। मालिक फरमा रहा है ओ मेरा बंदा मैं तेनू इबादत वास्ते पैदा किया है, जन्नत वास्ते पैदा किया है, जहन्नम वास्ते नहीं बनाया। तेरा मकसद दुनिया के भेजन का सिर्फ ये इल्ला लियअबुदून, मेरी इबादत का। मालिक कितनी की इबादत करा? फरमाया मेरा बंदा मेरी बारगाह च आ जा। तवज्जो है, मिल के आवाज वाला सलवात पढ़ो ना अल्लाह। ए इधर मैं केड़ी जगह दे सुन ये हूं पता लग जाएगा कि जी हां सुन सही सुन हूं पता लग जाए मेरा बंदा सुन दे कि चुप कर गए। मालिक फरमाया मेरी बारगाह च आ जा, मेरे घर आ जा। मालिक तेरा घर किथे? काबे मैं नहीं आ सकता, मैं गरीब का बंदा, मेरे को इतनी कुआत नहीं, मेरे को इतने पैसे नहीं, मैं पीसी कमेटी पा के मालिक तेरी बारगाह जावां, आके उत्थे तेरे नाल सलाम करा तो फिर तेरी बारगाह सर रखा। मालिक मैं तेरे घर नहीं आ सकता, हालत दी आवाज़ नहीं याद रख, उत्थे काबे नहीं आ सकता, ते जिस गली कूचे मोहल्ले च रहना उत्थे भी मेरा घर है। मालिक दा नाम क्या है? फरमाया उसका नाम है मस्जिद। तवज्जो है, मालिक फरमा रहे हैं मेरे घर आ जा, ते फिर मैं तेरे नाल अल्लाह हो के वादा पे करना, मसला तू पा ले सारा सजदे च रख के, जो तेरी कोई घर वाला भी नहीं सुनता। मालिक फरमांदा तू मनो सुनांदा जा, मैं करीम हो के तेरियां गल्लां सुनदा जा। मालिक फरमांदा जे तू बे औलाद दे दुआ मांग ले, मैं औलाद देंदा, बीमार है मैं सेहतियाबी देंदा, जो जो कुछ मंगदा रहो। मेरा पुत्र स्पीकर ऐसे जी स्पीकर बंदा कितने थोड़ा ये दो त्रै बार स्पीकर करे करते मौला ज़मीर रात कर मिल के सलवात पढ़ो अल्लाह। बादशाह फरमा रहा है मेरा बंदा मेरे नाल डीसी पाक वेख ले, मेरे नाल कमेटी पाक वेख ले, मैं तेनू एक दे बदले डाहना देया, मैं तेरा खालिक ही नहीं। तू एक दे मैं एक दे बदले डाह देंगा। मालिक फरमाता मेरे नाल कमेटी पाक वेख ले। बादशाह फरमाता है तू मुनु एक दफा याद कर, एक दफा मैं 7 दफा अक्सर जियो मेरा बंदा, जियो मेरा बंदा, जियो। मालिक फरमाता रात की तरीके च आ जा, मेरे बारगाह सर सजदे च रख ले, जो कुछ मंगना ही मांग, मैं करीम होकर तेनू अता। ठीक है मालिक, सोहनी शक्ल दी या पैदा इबादत वास्ते कीती,
मालिक क्या मैं सारा दिन तेरे घर आवां? तवज्जो है? नौकरियां डिग्दियां रोजगार छोड़ के मालिक मैं तेरे घर आके बैठा रहा। फरमाया नहीं, मेरे घर सारा दिन ना आई, सिर्फ 5 दफा आई। कितने दफा? मालिक कितने मिनट आवा? फरमाया 17 मिनट। ए हुण ओ जेड़े जानदे ने उन्हां नूं पता होगा 5 की है ते 17 5 टाइम जाना 17 टोटल रकाता बननी। 2 सुबह दियां, ज़ोहर दियां कितनियां? 4। ज़ोहर तो बाद असर दियां 4, ते मगरिब दियां 3, ते इशा दियां 4 3 7 तुसीं भी सही बोलदे। ये टोटल 17 रकातां ने, क्योंकि ज़ाकिर जिहड़ा आवे ना मिंबर ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 3 ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ दीनी लिहाज ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏ, ਤੀਸਰਾ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। आले फरमाया 17 मिनट मेरी बारगाह चल जा, 5 दफा जा, आके जो मंग ले मैं करीम होके तेरे अता कर। मेरा पैदा करने का मकसद है सिर्फ अल्लाह याबुदून, मेरी इबादत कर। आले फरमाया लो जी मैं तेरी एक नहीं, तवज्जो है, 70 मावां जितना तेनू प्यार देंदा। कितनियां मावां जितना? 70 मावां जितना। मालिक फरमाया तू एक दफा मुझे याद करेगा, मैं 7 दफा कहता जियो मेरा बंदा, जियो मेरा बंदा। मालिक की बात होती है, मेरा बंदा तेरी मां के नाल बड़ा प्यार करती है। हाँ मालिक कर दिए। कदा उन्हें मारिया किया? हाँ मालिक मार दिए। कदा मार दिए? मालिक जदा मैं उसकी नहीं मनदा। फरमाया तेरी मां ते मेरे जितना फर्क ही, तू मां दी एक दिन ना मन्ने वो तेनू मार दिए, मेरी कदे ही नहीं मन्नी, मैं फिर भी रिज़्क़ अता कर रही। मेरी बात है कदे नहीं आया मसला, कदे नहीं मेरी बारगाह चल जा, सर सही कर, जो कुछ बोलता है मैं करीब होकर तो मुता करता। कोशिश मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा दोस्त करेगा, नमाज जरूर मात प्यो का एहतराम भी करा कर। बिस्मिल्लाह सही सलात मेरे दुआ का सब आ गया इन्हों पढ़ मौला ने मिल के सलवात पढ़ो। अल्लाह जी बादशाह का मेरा बंदा मैं तो प्यार कर ले, कमेटी पा ले, बीसी पा ले, जो तू मांग ले मैं देता। ठीक है मालिक मैं तेरे नाल वादा करना, तेरी बारगाह में आऊंगा, सजदा करना। मालिक फरमाया मेरा बंदा जिंदगी बड़ी थोड़ी है, कैस बड़ी थोड़ी मदूद की जिंदगी या। मालिक फरमा रहा ना तू अपनी मर्जी नाल गए ना तू मर्जी नाल आना है, लेके जाने वाला भी मैं मां ते लेके आने वाला भी मैं नहीं। गल ना बोलो। मालिक फरमाता है फिर थोड़ी जी जिंदगी है ना, थोड़ी जी ये अपनी मर्जी नाल ना इन गुजार जिवें मैं करीम अल्लाह चाहता, जिस तरह मैं करीम चाहना इस तरह। ठीक है बादशाह मैं थोड़ी जिंदगी है इवें गुजार दे सा। एक दफा मिल के बाबा बड़ा सलाम करो। बलाओ जवाना मस्ताना एक दिन जिंदगी थोड़ी जी है इन क्यों गुजारी है जो करीम जानता है। बलाओ जवाना मस्ताना एक दिन एक बस्ती नगरी दौड़ रहे लोगों ने पूछा केड़ा काम बलाओ जवाना कर रहे हैं? फरमाया सुलह करा रहे हैं। किस दी? फरमाया करीम अल्लाह दी ते मखलूक दी। फरमाया मान गए नहीं? फरमाया करीम का मनदा है मखलूक नहीं मन किवें? फरमाया अल्लाह कहना तू एक दे मैं एक दे बदले डाल दिया। तू एक दफा याद कर मैं 7 दफा अक्सर जियो मेरा बंदा, जियो मेरा बंदा, जियो मेरा बंदा। हालत फरमाया तू मेरे रास्ते एक दे मैं डाल दिया। हालत का मनदा है ते मखलूक नहीं तो मनदी। कोई दिन गुजरे बलाओ दीवाना मस्ताना एक कब्रिस्तान से दौड़े लोगों पूछे आज केड़ा काम
فرمایا صلح کرا رہے ہیں کنہ دی؟ فرمایا اس مالک دی تے اے جڑے ستے نے، فرمایا من گئے نہیں، فرمایا آج اے مندے نے تے او نہیں مندہ، کام نہیں بادشاہ بھی نا ہونے وقت دے جی انہوں منانا جو منانا کریم اللہ بے نیاز اللہ تھوڑے پاک بار گئی تو رہے منظور و مقبول فرما لے رضا وقت اس کا اضافہ کرے، جتنے صاحبان تھوڑا تھوڑا کر کے اس مشن جاری رکھے، مولانا دے ریز وقت اضافہ کرے۔ غریب کربلا نانے دی مزار کے قرآن بیٹھ پڑھتا ہے، قاصد حق دیتا غریب ہر تارے پاسے بیک کے عدل لے جا، تساں دربار بے کے لکھ دے رہے ہو، اساں گھر بین کے برا پڑھ دے رہے ہیں۔ ہاتھ واپس کیتا، غریب قرآن بند کیتا، گھر آیا تے بین رکھا چیرا لکھا تے بیک کے دی ویر میری زندگی کی کیوں ہونا ہے؟ فرمایا بین دربار سجیا کس ولی کیا گئے آدھا رات لے کلیاں آنے، لفظ دربار کلیاں علی دی دھی سنیا، جلدی دے نال دور کھڑی برات دامن پکڑ کے آدھی کلیاں نہ جان دے ساں، تیرا میرا امام فرمین دے بین یہ میرا قاتل نہیں، میں شہید ہونے کربلا ویک کے دے ویر یہ دربارہ تو میں ڈری ہوئی ہوں، انہا مسلمانہ میری مادہ بے موسمہ پاسا ضعیف کیتا ہے، ویریو مسلمانیں جنہ میرے موئے بران دے جنازے تے تیر مارے نے، ویر تنو کلیاں نہ جان دے ساں، یہ منظر ڈٹھا ہے علی اکبر دی ماں، جلدی نال علی اکبر دا مونڈا ہلا کے علی اکبر تیرے بابے تے اوکھا بیلے، علی اکبر کو لائے پھوپی اماں میرا سلام علیکہ سلام، پھوپی اماں منجن دے میں جوان حاضرہ رو کے مس چون کے دی پتر تیری سونی مس بیلان دیئے، میں کی میں جامن دے سا انہوں محمد آئے دے ماں جان دے ماں میں نوں، فرمایا پتر نہیں قاسم آیا ہے سونی مس چون کے آواز دے کے منہ چون کے متھا چون کے آواز دے کے دی قاسم تو تے میرے مسموم برا دی نشانی، وکھرائی مانے علی دی دینو غازی عباس دے، جدہ غازی عباس آیا جلدی نال لے کے دی لگا جا میرے پردیاں دا مان غازی عباس آگئے، غازی عباس جدہ آئے نا تے 18 ہاشمی جوان ٹورن لگے تے میری سین جدہ جوانن جانے لٹھے دوان دے ہاتھ ملنگ کر کے آواز دے کے دی میرے اللہ شالینہ جوانوں کے بعد نظر دی نظر نہ لگے، 18 ہاشمی جوان ٹر پہ دربار والے پاسے آئے، 3 کرسیاں لگیاں، انہاں کرسی دیتی تینا ہاتھ دیتا، تیرا میرا امام فرمیندے ولید یاد رکھ تم آخری ہیں میں حسین جی باید کرا نا، یہ ہاتھ عام نہیں، یہ 7 لکھ انبیاء دا، میں حسین اس کی باید نہیں کرنی، انکار کیتا واپس آیا، اکھاں بھی وسدیاں علی دی منظر ڈٹھا، آواز دے کے دی حسین دربان جو گئے ہیں روندہ کیوں ہیں، حسین آواز دے کے دی بین محال دوئے نے، فرمایا ویر کیڑا کیڑا، فرمایا ایک دن کربلا، بی بی آدھی دوسرے دن حسین آدھی نے ایک دن کربلا، بی بی آدھی دوسرے دن حسین آدھی نے ایک دن کربلا، علی دی رو کے دی ننگ برا، تو علی دا پترین میں علی دی دیاں، پہلا محاد جانے تے توں جان، حسین آدھے نے بین پوچھ دیئے تے وہ داستان، پہلے دنا کربلا دوسرے دنا شام، رو کے دی کربلا جانے تے توں جان، شام جانے تے میں زینب
जल्दी नाल आवाज दे के दे वीर मेहरबानी कर मैं तेरे नाल सफरां ते वैसा मैं तेरे आदि भाई वाला जल्दी करना मेरी फरिश्त दा बने मेरा नाम लिखे हुसैन फरमाते नहीं बेन मैं बानी शरीयत जब तक तेनों चाचे जाया इजाजत ना दे मैं नाल नहीं लेके जा सकता जल्दी नाल उठिए घर वाले पासे टुरिए मेरी सैन वाले कदम जाए ने घर वाले पासे टुरी हुसैन आवाज दे क्या दिन जाना जब तक तेन चाचे जाया इजाजत ना दे मैं नाल नहीं लेके जा सकता मेरी सैन वाले कदम जाए ने जदा घर वाले पासे गई जाके बांधी जमीन ते बह गई दिया मंजर जिट्टा जल्दी दे नाल बाबे दे कोल आए हौले हौले आवाज दे क्या दिन बाबा साडी अम्मा दा कसूर केड़ा है अज मां साडी मिट्टी ते क्यों बैठी अब्दुल्ला दी आवाज आंदी है ज़ैना मेरी जिंदगी च मिट्टी ते क्यों बैठी है रो गया दी जांच जाया याद रखी मेरा बड़ा सफरां ते वंदा मैं नाल वजना है ते चाचे जाया याद रखे जे तैं इजाजत ना दित्ती मेरा बड़ा सफरां ते वैसी मेरा नाल जनाजा वैसी उस वेले अब्दुल्ला दी आवाज आंदी है ज़ैना याद रखे बेशक लगी वंजिया ए मेरा भरिया गारे जो मर्जी जा ले एक याद रखिया शाम मेरिया जगीरा तू मेरिया जगीरा हिंदुस्तान मेरिया जगीरा जे इजाजत देवे ते मैं जगीर लिख देवा अली दे देव वाले कदम जा क्या दे लिखदा है ते शाम लिख दे आवाज अंदर तुड़ रोल मोही दी कबर शाम होसी उस वेले अब्दुल्ला आवाज दे क्या दिन ज़ैनब याद रखे तेरे नाने दी हदीस से फिका दा मसला है जदा मुसीबत आवे सदका दियो पुत्र दो नाल वांज जदा रस्ते च मुसीबत आवे सदका अपनी तरफ देवे दूसरा मेरी तरफ देवे बात मेरी सैन होशिया सुनने ते शरीफ फरमाओ मेरी सैन पे के घर सदू खोले अम्मा दी यमनी चादर जाइए अब्दुल्ला दे गोला के छड़ किया दिए चाचे जाया गवार में तेरे परे घर जुम्मा दी यमनी चादर जाइए ते मिन्नत लावे शाला शामे गरीब वाली रात चादर बज पवे मातमी बैठा है मेरी सैन चादर भी जाइए पुत्रा दी जोड़ी नाल लाके हुसैन बादशाह दे कोल आइए करबला दा गरीब दरवाजे ते बैठा है फिर रो रो के प्यादा जाए झूलन है जला तैयार थी वो पेशा गाल देते खड़ दर दे ओ पढ़ई नाल ला हर बीबी चा पाए बुड़गा सर ते रवानी ओ गले हाइया न कया माता माया सगर दी जदा तीर किते वल धरते ओ करे अम्मा अम्मा त्रे वारी जन पे सुरा वल धरते Dr. जनाब मुनीर हुसैन सिंह आप गुजरात विजिट को पिता कर गए। हमें मोहतरम डॉक्टर